आप मानवता के सबसे बड़े रक्षक हैं। मानवता अगर बची, ये लड़ाई बहुत कठिन है, आसान नहीं है, ये बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन अगर मानवता बची तो वो सदैव आपकी ऋणी रहेगी। इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ कहना ही नहीं चाहता। मैं आप में से एक एक को अपने से हजारों गुना बड़ा योद्धा मानता हूं। आप में से जो एक भी है ना, जैसे हमारे राजन भाई हैं, राजन भाई मुझसे 1000 गुने बड़े योद्धा हैं, सलीम भाई मुझसे 1000 गुने बड़े योद्धा हैं, और सचिवाला जी का तो जवाब ही नहीं है। मैं तेरे जब सुनता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। तो मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं बता सकता हूं। मैं केवल आप लोगों को प्रणाम कर सकता हूं, और आप लोगों की बातें सुन सुन के आप दुनिया को बता रहे हैं। ठीक है भैया, तो मैं कुछ आप लोगों से कुछ भी नहीं कह सकता सलीम भाई, केवल प्रणाम कर सकता हूं। मैं उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने आपके जैसे दिलेरों को, आपके जैसे शेरों को जन्म दिया। और आप वो काम कर रहे हैं जो हिंदुओं के ऋषि मुनि महात्माओं को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए ये काम आप सब कर रहे हैं। मेरे लिए आप उतने ही आदरणीय हैं जितना कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई महात्मा होना चाहिए। और आप लोग सदैव मेरे लिए अभिनंदनीय रहेंगे। मैं सदैव आप लोगों के इस लड़ाई के लिए आपका सदैव ऋणी रहूंगा। मैंने सलीम भाई से कहा, साल में एक सम्मेलन यहां रखिए, अब तक छोटा हुआ, अगली बार से और बड़ा करिए, और साल में एक सम्मेलन हरिद्वार। हम लोग आपकी सेवा करेंगे, हम लोग व्यवस्थाएं करेंगे। हमारा कोई आपके उसमें वो नहीं रहेगा, कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, क्योंकि हम अपनी विचारधारा आपका नहीं थोपना चाहते। मेरा बिल्कुल प्रयास नहीं है कि आप मेरे धार्मिक विश्वास के साथ जुड़े। मेरा बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है कि आप मेरे धार्मिक विश्वास के साथ जुड़े, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है, जो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता। भाई अबू बकर कोई दुश्मन नहीं था, उसकी 6 साल की बेटी छीनी गई थी, वो दे नहीं रहा था, उसकी पत्नी दे नहीं रही थी। अपने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति की, और अपनी सगी कजिन थी जैनब, और मुंह बोला बेटा था जैद। जैद से जैनब छीनी गई थी, अपनी मर्जी से नहीं आई थी। अबू सुफियान केवल एक बार कलमा पढ़ा है अबू सुफियान ने जीवन में, दोबारा अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा। और अबू सुफियान और हिंदा के बाप, हिंदा के भाई मारे थे। जब हिंदा ने हमजा का कलेजा दबाया था, तो वो लड़ाई आपस में थी, किसी हिंदू से, हमसे नहीं थी। तो ये लड़ाई संपूर्ण मानवता की है। हम भी शिकार हैं और आप भी शिकार हो जाते अगर वहां रहते। अब आप शिकार नहीं हैं, अब आप धर्म के रक्षक हैं, जो पूरी, देखिए लड़ाई पहले विचार में आती है। कोई भी चीज विचार होती है, उसके बाद जमीन पर उतरती है। आपका विचार अभिनंदनीय है और प्रणाम करता हूं। इतना भी फालतू बोल गया, आपके सामने इतना बोलने लायक नहीं हूं। हर हर महादेव, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का मन से अभिनंदन। और हम रिश्ते में भाई हैं। दुनिया में जो मानवता की लड़ाई लड़ रहा है वो सब भाई हैं, इसीलिए हम सदैव साथ हैं। देखिए, एक तो माजाया भाई होता है, एक धर्म का भाई होता है। दुनिया में जितने भी लोग शिव और शक्ति को पूजते हैं, हमारे देवताओं को पूजते हुए हमारे भाई हैं। और जो हमारे दुश्मनों से लड़ रहा है वो भी हमारा सगा भाई है। हमेशा साथ रहेंगे, और जितने भी साधन हैं जरूरत पड़ेगी सब लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा, थोड़ा तीखा तीखा आवाज़े हक। जुम्मे का वादा होता है तो जुम्मे को हम हाजिर हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, आज इसी पर चर्चा चलने वाली है और बड़ी खुल-डुल कर बात होने वाली है। कुछ चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र करना है और कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आपके सामने रखना है। तो जरा तैयारी पकड़ लें, थोड़ा सा होश में आ जाएं, थोड़ा पास पास आ जाएं,
दूर वालों तक इस पैगाम को पहुंचा दें। आज गुफ्तगू इसी बेस पर होने वाली है। इब्तदा में इस वीडियो को चलाने का मकसद ये था कि मुसलमानों को और सनातनियों को ये शक और शुबा न रहे कि हम सनातन धर्म पर पिछले 2.5 साल से बात क्यों कर रहे थे। बड़ी संख्या में सनातनियों को और खुद मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक्स मुस्लिम नामी मखलूक जो है, ये तो इस्लाम के बारे में झूठ और बकवास जो भी बक रही है, ये यकायक जनाब सनातन धर्म कहाँ से बीच में आ गया। ये ईमान यूनियन ने सनातन धर्म पर क्यों बात करना शुरू कर दी, सनातन धर्म के शास्त्र क्यों खुलना शुरू हो गए। खुद सनातनी भी स्टार्ट में हमसे पूछता था, अब नहीं पूछेगा, अब हमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि सनातनी जो कि हकीकत में उस वक्त इस्लामोफोब हुआ बैठा था, उसको तो पता था, वो तो कर रहा था बहाने, वो तो कर रहा था ड्रामे। और एक था भोला सनातनी जो आकर हमसे कहता था कि तुम चुप हो जाओ तो बाकी हम देख लेंगे। वो हम देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है। अभी तो आगे चलकर बात होगी कि ये जो बात ये कर रहे थे, इसकी हल्की फुल्की झलकियां हम आपको पिछले 2.5 सालों के अंदर दिखा रहे थे। उसकी एक और झलकी आपकी स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी ये नई टेक्निक निकाली है। इसी तरीके से इसी डांसिंग कार के अंदर बैठकर जो बात की गई थी वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है। तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी दोस्तों, आप ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कैमरे की आंख सेव नहीं कर पाती, जो हकीकत लोगों के सामने नहीं आ पाती। एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग होती है जनाब 22 मार्च को। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपकी स्क्रीन पर उसकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखा पाऊं। ये मीटिंग होती है जी, ये
आपको मास्क पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, रुमाल बांधे हुए। इनमें से कुछ लोगों को आप यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मुख्तलिफ जगह पर दिखाई देते हैं। ये मीटिंग चल रही है, प्रॉपर मीटिंग हुई है, ऑफिशियल, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें, ठीक है जी। ये लोग आपको नजर आ रहे हैं और बकायदा यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स की गई हैं। एक होता है ऑफिशियल मीटिंग, एक होता है कॉर्नर मीटिंग्स करना। तो याद रखें, ये मीटिंग की गई है सो कॉल्ड किराए के टटुओं की। हिंदुस्तान में दंगा करवाने की प्लानिंग की जा चुकी है आपकी स्क्रीन पर। इस चिता की आग जलाने के लिए लकड़ियां कहां से ली जाएंगी और बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा, इस हवाले से आज हम चर्चा करेंगे। ये मीटिंग चलती है जी, और इस मीटिंग में ये चीज तय पाती है कि अब हमें हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को तंग करने के लिए, उनको कॉर्नर करने के लिए, उनको बुली करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कौन से हथकंडे इख्तियार करने हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने जनाब एक छोटी सी, रुकिएगा जरा, रखना चाहता हूं इस शक्ल में कि आप उसको पॉइंट टू पॉइंट समझ सकें, ठीक है जी। पॉइंट टू पॉइंट जो है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको हिंदुत्व का स्ट्रीट टेररिज्म जो है वो देखने में मिलेगा। इसमें कुछ वीडियोस हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे मौका मिलेगा। और इसी तरीके से मुस्लिम की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है ग्राउंड के ऊपर, इसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखें, ये सभी कुछ हमने लाइव डिस्कस करना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह। नंबर एक, मुसलमान अपनी स्ट्रेटजी को लीगल रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रखेगा, मॉरल रखेगा और अपने डिफेंस में रखेगा। ये याद रखना आपने। स्ट्रेटजी क्या होगी ये उस पीक के ऊपर आएगा, मगर यहां मैं चाहता हूं कि आप एक दो चीजें हैं वो बेसिक ये चीज समझ लें। याद रखना है कि दुनिया में इस्लाम 2/3 खित्ता अर्ज के ऊपर, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो एरिया था उसके ऊपर इस्लाम एज अ पॉलिटिकल पावर रह चुका हुआ है। पॉलिटिकल पावर, ठीक है। यानी हमारे पास इतिहास के अंदर, और ये ऐसा नहीं है कि प्री हिस्टोरिक टाइम है, ठीक है ना, बेसिकली ये पोस्ट हिस्टोरिक एरिया है जिस टाइम के ऊपर ये लिखित में मौजूद है। तो वी आर प्रैक्टिकल, ठीक है। हम दुनिया के सामने मौजूद रहे हैं। हमारी हिस्ट्री जमीन खोद के नहीं निकालनी पड़ती। हमारी हिस्ट्री स्पीड ब्रेकर्स को शिवलिंग घोषित कर कर नहीं निकालनी पड़ती। हमारा इतिहास टूटी हुई ईंटों के अंदर नहीं ढूंढा जाता। हम चलते फिरते मुजस्सम इतिहास के पन्ने हैं। लिहाजा दुनिया से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि मुसलमान इस दुनिया के ऊपर हुकूमत प्रैक्टिकली कर चुका है, ख्वाब नहीं देखा। याद रखना है। तो सबसे पहले नौजवान के जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हम लोगों ने हुकूमत का ख्वाब नहीं देखा, हमने हुकूमत की हुई है, ठीक है। हमारा इतिहास कहीं गुम नहीं हुआ। हमारे निशान आज भी तुम मिटाने की कोशिश कर रहे हो। आज भी मीनारे हमारे खड़े हैं। अपने मुंह से बोलते हो कि 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क। इस्लाम महाराष्ट्र की गलियों में, दिल्ली की सड़कों में, बिहार के कूचों में, यूपी की बंद बाजारों में इस्लाम दम तोड़ने वाला धर्म नहीं है।
सनातन धर्म का अंत ऐसे हुआ होगा या होता होगा। इस्लाम गली कूचे मोहल्ले स्टेट का मोहताज नहीं है। इस्लाम उससे बहुत ऊपर की चीज है। आज मशरिक में इस्लाम पर अगर मुश्किल वक्त आया है तो ये सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है। जो कचरा कुंडी किस्म के लोग हैं, अगर वो इस्लाम से नफरत कर रहे हैं तो दुनिया की पढ़ी लिखी कौमें वो इस्लाम की तरफ लपक रही हैं। तो किस किस के सीने से इस्लाम की मोहब्बत खुरचने की नाकाम कोशिश करोगे? किस किस के सीने से? किस किस का हृदय परिवर्तन करने की नापाक साजिशें करोगे, हथकंडे इस्तेमाल करोगे? तो ये हथकंडा हिंदुत्व ने अब इख्तियार किया है कि एक मीटिंग रखी गई। आपको क्या लगता है कि ये कोइंसिडेंस है कि इस मीटिंग को मार्च के अंदर क्यों रखा गया? आपको ये कोइंसिडेंस लगता है? नहीं। 3 अप्रैल को वक्फ बिल पास होता है। मैं इस पे बात करना चाहता था, मगर हम इसको लिंक करते हैं इस चीज के साथ अपनी बुनियाद पर नहीं, मगर बहुत बड़े पैमाने पर लीगल प्रेमिसेस से लेकर सोशल और पब्लिक प्रेमिसेस के अंदर मुसलमानों के इर्द गिर्द घेरे को तंग किया जा रहा है। तो याद रखें, जो लोग गहरी नींद में सो रहे हैं उनके जागने का टाइम आ चुका हुआ है। ठीक है, आपको लगता था कि शायद इस 4 दीवारी के अंदर आप महफूज हैं। ठीक है, नजरिए के ऊपर जद पड़ रही है तो पड़ रही होगी, मगर आपके कानों तक वो आवाज नहीं आ रही थी। मगर अब आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है। तो हम बहुत से लोगों को जागता देख रहे हैं, हम बहुत से लोगों को सड़कों पर देख रहे हैं, हम बहुत से उन लोगों को नारे मारते हुए देख रहे हैं जो इससे पहले कुछ और कहा करते थे। हम बहुत से लोगों को बात कर, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, उसमें कबाहत नहीं है। मगर मसला ये, सुकरात कहता है दुख इस चीज का नहीं कि जिंदगी छोटी होती है, दुख इस चीज का है कि लोग बहुत देर से सीखते हैं, क्योंकि जब सीखते हैं देर हो चुकी होती है। दमिश्क पर जब तातारियों ने और मंगोलों ने अटैक किया था 7वीं और 8वीं सदी हिजरी के अंदर, तो कला में बंद कुछ लोग, फोर्ट्रेस में बंद कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये दीवारें उनको बचा लेंगी, शायद ये ऊंचे ऊंचे मीनारे उनकी हिफाजत कर लेंगे, और उनको किसी तौर पर भी मैदान अमल के अंदर या मैदान कौल के अंदर किसी तरह भी निकलने की जरूरत पेश नहीं आएगी, उनको यह लगता था। तो मुट्ठी भर चंद लोग थे जिन्होंने उस फोर्ट्रेस से बाहर कदम रखा, जान से गए मगर नाम जिंदा कर गए, जान से गए, जान से गए वो, मगर नाम जिंदा कर गए। और कुछ ऐसी मिसालें हमारे सामने रख गए कि जो कयामत तक के लिए लोगों के तमाम शरी उजर की धज्जियां उड़ाकर रख देगी, जो पेश करते हैं शरी उजर बनाकर उन माजरतों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्या उजर बाकी है? स्ट्रेटेजी तो आगे डिस्कस होगी। तो मुस्लिम उम्मा के पास क्या उजर बाकी है? इस दुनिया में फैले हुए मुसलमानों के पास क्या उजर बाकी है? तादाद में कम हो, मजाक करते हो। माल नहीं है, यार फिर मजाक करते हो। फौजें नहीं है, यार क्यों तंग करते हो। उजर बताओ, उजर। बहाना वो बनाओ जो बहाना अल्लाह के सामने चल भी सके। उजर अपने नौजवानों को वो पेश करो जो उजर उनको हजम भी हो सके। और आज हालत यहां तक पहुंची है कि जो आखिरी मरकज बचे थे, आखिरी मरकज के जो गवाही देते थे कि शायद तुम आजाद हो,
जो शायद अलामत थे कि तुम्हारी भी कोई राय बाकी है, आज वो अलामतें भी मिटाने की तैयारी चल रही है। मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है इस्लाम है आजाद। वो मसाजिद और मदारिस, वो जमीनें जिनको तुम धुंधली सी अलामत करार देते थे, आज वो अलामतें भी मिटाने की तैयारी चल रही है। हेट स्पीच कुछ और होती है, वो तुम्हें सुनाते हैं। हम तो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। क्या कहा? बैन कर देंगे? बहुत अच्छे। तो क्या करूं? बता ना, क्या करूं? बैन कर देंगे तो छोड़ दूं, सच बोलना छोड़ दूं? क्या करूं? गूंगा शैतान बन जाऊं? क्या करूं? अपनी कम्युनिटी को यूं देखकर खामोश हो जाऊं? तू बोल सकता है, तुझ में दम है, तुझ में हौसला है, तुझ में कुव्वत गोयाई है, तेरे पास दलील है, तेरे पास इल्म है, तेरे पास जवानी है, तेरे पास अफराद हैं, 4 लोग सुनते हैं, इर्द गिर्द हल्के हैं, यारों की संगत है, महफिल अंजुम है, तो चुप कर जाएगा? नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। उधर बाकी नहीं है, उधर बाकी नहीं है। अब जो बात सिर्फ इतनी है जो समझने की, कि हमने मुसलमान को और आने वाली नस्लों को, बशमूल सनातनी, जो सनातनी हमारे भाई सिंसियर, अच्छे, सुच्चे, होश में रहने वाले, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, प्रोपेगेंडा का, इस पाखंड का उनसे कोई संबंध नहीं है, उनके साथ तो हमें दिक्कत ही कोई नहीं जी। वो तो कुरान की सूरह मुमतहिना की आयत 8-9 पढ़ लें, हम उसको जिक्र करते हैं। अल्लाह कब तुम्हें रोकता है ऐसे लोगों से न्याय करने को जो तुमसे अच्छे से रहें, तुम्हारे हक ना मारें, तुम पर कोई अत्याचार ना करें, कोई अन्याय ना करें, हिंसा ना करें, तो तुम उनके साथ अच्छे से रहो, क्या दिक्कत है? अब चलते हैं ग्राउंड के ऊपर जी। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो कमेंट जिहाद के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद थी, दंगा मचाने के लिए, इसको ग्राउंड पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? और वो भी ठीक 3 अप्रैल से पहले, वक्फ बिल पेश होने से पहले। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने से ये तो हैं गिनती के, क्या असर पड़ेगा राजनीतिक जो है वो स्थिति के ऊपर? तो वो हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे। जब मुसलमान के खिलाफ कोई केस तैयार करना होता है ना, तो एक दाढ़ी, एक टोपी, एक रुमाल, चलो पूरी कम्युनिटी के ऊपर बात हो जाती है। हाँ, तो हमें पता है कि हर फर्द है इस प्रोपेगेंडा में, हाँ, इनका मोहरा, हम समझते हैं। अब सवाल ये है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बर्ड व्यू लेते हैं मूवमेंट का सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया पर ये किराए के छक्के बुरी तरह एक्सपोज हुए। मिसाल के तौर पर लड़कीबाजी, लौंडियाबाजी के अंदर इन्वॉल्व हिंदू लड़कियों के साथ जो इन्होंने शोषण किया, मैं पिछली एपिसोड के अंदर भी और उससे पहले भी कई बार एपिसोड्स के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं।
जिसमें हमने आपके सामने रखा कि कैसे इन छक्कों ने सनातनी लड़कियों को, जो कि विवाहित लड़कियां थीं, बच्चों वाली थीं, उनके साथ कैसे संबंध बनाए, उनको कैसे इंजेक्शन लगाए, उनको ड्रग पर लगाया, दारू पर लगाया, उनके साथ सेक्स किया, उनको जनाब मोलेस्ट किया, सेक्सुअल अब्यूज किया उनका, और उसके बाद उनको छोड़ते रहे। ये पूरी की पूरी स्टोरीज रहीं। मगर कमाल बात यह है कि सोशल मीडिया पर इन छक्कों को लॉन्च करने के बाद मुस्लिम्स यूनाइट होना शुरू हो गए थे। यह चीज इनकी बर्दाश्त से बाहर थी। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनको नहीं पता था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुस्लिम यूथ एक्टिव हो गए, जिस तरह आप लोग हुए हो। आज से 3 साल पहले इनके चैनल्स फ्लड किया करते थे। आप सबकी फीड के अंदर कोई एक बंदा भी मेरी बात का इनकार नहीं कर सकता। जो हमें एक अरसे से सुन रहे हैं वो कमेंट के अंदर इसकी तस्दीक कर देंगे कि आज से 2.5-3 साल पहले आपकी यूट्यूब की, सोशल मीडिया की फीड के ऊपर इनके चैनल्स और इनका कंटेंट फ्लड करता हुआ आपके सामने आता था। आप सोचते थे कि ये कैसे आ गया है, इसको कैसे हटाया जाए। ये स्थिति थी। आपके फोन्स पर, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह सूरत-ए-हाल बनी हुई थी। अब चेक करो आप, 3 साल गुजरने के बाद आप लोगों की यूनिटी, आप लोगों की अनथक मेहनत और आप लोगों की डेडिकेशन और आप लोगों की पार्टिसिपेशन और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन और आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की एनर्जी और पोटेंशियल की बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपना फजल फरमाया कि अब आप देखें दूर दूर तक ये पनपते हुए आपको दिखाई नहीं देते आपकी फीड के अंदर, बल्कि जो फ्लड कंटेंट आपको नजर आता है वो इनके रेफ्यूटेशन का नजर आता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो देखने में आई वो ये आई कि एक रेजिस्टेंस उभर कर सामने आई मुस्लिम्स की तरफ से, यूथ की तरफ से, जिस रेजिस्टेंस ने एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया, एक नैरेटिव क्रिएट किया, एक पैरेलल स्टेज क्रिएट किया। होता क्या था, जब कभी, ये हमने कमेंट्स में देखा, मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा, मुख्तलिफ ब्लॉग्स पर, आर्टिकल्स में देखा, कई जगह पर, कि जब कभी किसी एच मुस्लिम को प्रमोट किया जाता था, वहीं कमेंट सेक्शन के अंदर या उसके पैरेलल लोग रेफर करना शुरू हो गए कि भाई ऐसे सरफरोश भी मौजूद हैं कि जिन्होंने इनकी पुंगी और बैंड बजाकर रखी हुई है। आपको क्या लगता है, ये अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम नहीं तो और क्या था? तो इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर जो बाजार गर्म करने की इन्होंने कोशिश की थी वो इंपैक्ट वो नहीं डाल सकी। अब ये मैं आपको पिछली स्ट्रीम के अंदर आवाज अनसेंसर्ड पर इनके मुंह से सुनवा चुका हूं, इनकी डिस्कॉर्ड की मीटिंग जो लीक हुई थी, कि ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कन्वर्जन रेट इनका कन्वर्जन रेट वो नहीं है कि मुसलमान बड़ी संख्या के अंदर इस्लाम नहीं छोड़ पा रहे, बल्कि जो मुसलमान होता है वो इस्लाम नहीं छोड़ता। इन्होंने अपने मुंह से कहा, मैंने आपको सुनवाया। जो नहीं सुना पिछली स्ट्रीम जाके देख सकते हैं। ये हमने इनकी जुबान से सुनवाया। लिहाजा उसका रिजल्ट ये निकलता था कि इनको लगा कि ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहनी चाहिए। तो इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत गिनती के चंद लोगों को प्रमोट करने के लिए जो गंद इंडिविजुअल लेवल पर या दोस्तों के एक म्यूचुअल सर्कल लेवल पर सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट हो रहा था, इन्होंने घर घर, हर उस कमरे के अंदर, हर उस घर के अंदर जहां पर टीवी है, लोगों को बदमाशी के जरिए, धोखे के जरिए और धौंस के जरिए और पावर का गलत इस्तेमाल करके नेशनल टीवी के ऊपर उनको घसीट कर लेकर आए वो मुद्दा। मगर कमाल बात चेक करें कि जिस बेस पर कुछ लोग अपना फायदा हासिल कर रहे थे कि किसी को प्रमोशन मिलेगी, चैनल को टीआरपी मिलेगी, एड्स मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलेंगे,